नमस्कार, हमारे इस पॉलिटिकल प्रोग्राम पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर। आज उनका जन्मदिन है। 72 वर्ष उन्होंने पूरे कर लिए, 73 वर्ष में प्रवेश किया। 3 मई 1951 को जोधपुर में जन्म हुआ उनका। NSVI में सक्रिय हुए, फिर 1980 में पहली बार चुनकर लोकसभा में गए, सीधे लोकसभा में। 1977 में जब कांग्रेस हार गई थी लगभग पूरे उत्तर भारत में, 80 में जब इंदिरा गांधी की वापसी होने वाली थी तो बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने टिकट लेने से, चुनाव लड़ने से मना कर दिया। नौजवान अशोक गहलोत, इनका चयन किया गया जोधपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। पहले ही चुनाव में जीतकर लोकसभा में पहुंचे, फिर 2 साल में डिप्टी मिनिस्टर बने इंदिरा गांधी की सरकार में। उसके बाद स्टेट मिनिस्टर बने, उसके बाद स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज बने। 5 बार लोकसभा चुनाव जीतकर गए हैं अशोक गहलोत, और 5 बार ही उन्होंने विधानसभा चुनाव जीते। 3 बार वो केंद्रीय मंत्री बने और 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, और 1 बार बीच में थोड़े समय के लिए वो राजस्थान के गृह मंत्री भी थे। तो एक लंबी राजनीतिक पारी, लंबा राजनीतिक अनुभव और एक जबरदस्त फैन फॉलोइंग, लोगों की जमात उनके साथ, लोगों का हुजूम उनके साथ। और आज उनका जन्मदिन उन्होंने मनाया हुबली में सुबह, कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करते हुए। इससे अंदाज लगाइए कर्मयोगी के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि वो अपनी पार्टी को समर्पित रहकर चुनाव अभियान में जुटा हो जन्मदिन के दिन, और शाम को लौटकर आए उदयपुर, और उदयपुर में भी उन्होंने एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, शिरकत की, जनता को संबोधित किया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अब मैं गहलोत के वर्तमान स्वरूप पर चर्चा करने से पहले बताना चाहता हूं कि जो पहले गहलोत थे मुख्यमंत्री बने पहली बार, तब गहलोत अलग गहलोत थे, आज गहलोत अलग गहलोत है। पहली बार वाले गहलोत के इर्द गिर्द एक युवाओं की फौज थी जो उन्होंने खड़ी की, एक फसल खड़ी की। यूथ कांग्रेस में, सेवा दल में, NSVI में, ये सभी लोग, महेश जोशी, रघु शर्मा, डॉक्टर निजाम, ये सब, संयम लोढ़ा, इसी खेप के जरिए राजनीति में आए। और अशोक गहलोत को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने एक पूरी नई पीढ़ी को राजनीति में लेकर आने का उपक्रम किया, और उन्हें प्रोत्साहित किया, और उन्हें स्थान दिया, पदस्थापित किया और संस्थापित किया। ये सारे लोग जो नौजवान थे, शायद वो स्थान नहीं पा सकते अगर अशोक गहलोत का खुलापन और उनकी सहज ही नए लोगों को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति ये नहीं होती तो। क्योंकि उस समय कांग्रेस में परशुराम मदेरणा, हरिदेव जोशी, नवल किशोर शर्मा, ऋषि कुमार मिश्रा, बड़े बड़े दिग्गज नाम, उनके आगे गहलोत खुद भी उस समय कहीं नहीं ठहरते। और ये तो बिल्कुल बच्चे थे जो राजनीति में गहलोत के जरिए आए। तो अशोक गहलोत एक खुशमिजाज, हंसी मजाक करने वाले, लेकिन काम के प्रति गंभीर। परंतु पहली बार जब वो मुख्यमंत्री चुने गए, उनके इर्द गिर्द कुछ निश्चित लोग थे राजनीति के, कुछ निश्चित पत्रकार थे, कुछ निश्चित समाजसेवी थे, और उनमें प्रोफेशनलिज्म उतना नहीं था। उनमें राजनीतिक अवधारणा, राजनीतिक चेतना, लोगों को साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति, और किस तरह अपना काफिला बनाना, अपना कारवां बनाना, ये उस समय की उनकी थ्रस्ट थी। और इसी कारण वो इतना लंबे समय तक चल पाए राजनीति में। और उस वक्त से उनको मारवाड़ का गांधी कहा जाता है। गहलोत नहीं, आंधी है, मारवाड़ का गांधी, ये नारा चलता था। एक गांधीवादी दर्शन भी उनका प्रचलित रहा, गांधी के प्रति आस्था और
कार्यशैली में, व्यवहार में सादगी, लोगों के साथ मिलना जुलना, संवेदनशीलता, लोगों के काम करने के प्रति रुझान, इस सब को देखकर उनको मारवाड़ का गांधी कहा जाता था। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वो चुनाव हारे, लेकिन 5 साल बाद फिर वापसी की, फिर दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और फिर चुनाव हारे और फिर वापसी की, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। अब जब वो तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, उनका दावा है, उनका कहना है कि वो सरकार रिपीट करेंगे, पार्टी को फिर से सत्ता में लेकर आएंगे। इस दावे के साथ वो दिन और रात लगे हुए हैं, मुखरित भी हैं और कार्यशील भी हैं। लगातार एक के बाद एक जनता से जुड़ी हुई योजनाएं। इस बार के गहलोत में खास बात यह है कि गहलोत का एक योद्धा स्वरूप पिछले 4 साल में सबने देखा। गहलोत का ऐसा योद्धा स्वरूप पहले देखने में नहीं आया। ये परिस्थिति की देन है, इसमें मैं इनकार नहीं करता। कोरोना आया तो कोरोना से लड़ाई में किस तरह वो 6-6 घंटे, 8-8 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके पूरे राजस्थान की रिपोर्ट ले रहे थे, जो उनके स्वभाव में नहीं था। वो आमतौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले, आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने वाले मुख्यमंत्री नहीं थे, राजनेता नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया, अपने आप के भीतर एक नए अशोक गहलोत को जन्म दिया और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सफलतापूर्वक कोरोना काल में उन्होंने मॉनिटरिंग की, प्रेरणा दी, कोई भूखा नहीं सोए इसका नारा दिया और पूरे राजस्थान ने कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया। और कोरोना से लड़ाई में भीलवाड़ा मॉडल और कोरोना से लड़ाई में राजस्थान की अग्रता, किस तरह मजदूरों को लेने के लिए बॉर्डर पर बसें भेजी, किस तरह इलाज का इंतजाम किया, बहुत सारी बातें हैं जिसका मैं जिक्र कर सकता हूं, लेकिन समय कम है तो हम इतना सा करते हैं कि एक योद्धा स्वरूप हमने कोरोना के समय देखना शुरू किया। अब लोग उनको मारवाड़ का गांधी नहीं कह रहे हैं, अब लोग उनको एक योद्धा मान रहे हैं। एक योद्धा जिसने कोरोना से लड़ाई शुरू की, फिर योद्धा ने लड़ाई शुरू की सरकार गिराने के अभियान, सरकार गिराने की साजिश के खिलाफ। जब मानेसर में 1.5 दर्जन के आसपास विधायक चले गए बगावत करके सचिन पायलट के नेतृत्व में, उस समय जो उनका स्वरूप देखने को मिला, जैसी भाषा उन्होंने इस्तेमाल की, जैसी एग्रेशन उन्होंने दिखाई और आक्रामकता के साथ, वो गहलोत के सहज स्वभाव से अलग थी। अलग तरह की आक्रामकता, अलग तरह की योजनाएं और बिल्कुल एक योजनाबद्ध तरीके से रणनीति बना करके एक लड़ाका की तरह उन्होंने अपनी सरकार को बचाने का उपक्रम किया। जयपुर में भी कैंप में रखा विधायकों को, जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, वहां सब जगह उन्होंने सरकार बचाने के लिए कमर कस के जो युद्ध लड़ा, जैसा वो कहते हैं, केंद्र सरकार की ओर से सरकार गिराने की साजिश की, ऐसा उनका कहना है। भाजपा पर वो आरोप लगाते हैं और पैसे की खरीद फरोख्त का भी आरोप लगा, बहुत सारी बातों का आरोप लगा। उन सब के बीच में उन्होंने किस तरह बहुमत जुटाया, बहुमत को एकजुट रखा और सारे विधायकों के मन की बात, सारे विधायकों की जरूरतें समझ करके और उस युद्ध को लड़ा। वो योद्धा स्वरूप, एक नया रूप देखने को मिला अशोक गहलोत का इस तीसरी बार के मुख्यमंत्रित्व काल में। और इस मुख्यमंत्रित्व काल में वहां तो उन्होंने लड़ाई लड़ी ही, उसके बाद भी जब उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनने को कहा गया, वो नहीं बनना चाहते थे, राजस्थान नहीं छोड़ना है। और उसके बाद उनको हटाने का जब भी कोई उपक्रम हुआ, किस तरह विधायक एकजुट हुए और विधायकों ने एकजुटता के साथ में उनका साथ दिया और उन्होंने सब तरह की लड़ाइयाँ लड़ी, जिनका ज़्यादा जिक्र करना उचित नहीं है, सबको सब बात पता है। लेकिन वो निरंतर हर संघर्ष में अधिक चमक के साथ उभरे। हर संघर्ष ने उन्हें अधिक बड़ा रणनीतिकार बनाया, अधिक बड़ा योद्धा बनाया। और इसके बाद जब उन्होंने देखा कि देश के मुद्दे बदल गए हैं राजनीति के, पूरे देश के कांग्रेस के राजनीतिक पटल पर अगर कोई एक व्यक्ति है, एक नेता है जो इस वक्त टॉक ऑफ द नेशन बना हुआ है,
जिनके किए गए कार्य, जिनकी जनता के प्रति जारी की गई योजनाएं, उनका क्रियान्वयन टॉक ऑफ द नेशन बना हुआ है। 25 लाख की स्वास्थ्य बीमा योजना, अन्नपूर्णा योजना, उनका किट देना, उनका 100 यूनिट बिजली फ्री देना, 2000 यूनिट बिजली फ्री देना, तमाम शहरी योजना, रोजगार योजना, गारंटी योजना, बहुत सारी बातें जिनका जिक्र हम अक्सर सुनते हैं। ये उन्होंने अपने तर्कस से एक एक तीर निकाला है और तीर निकालकर उन्होंने कोशिश की है कि वो राष्ट्रवाद को बेधें, हिंदुत्व को बेधें, राम मंदिर को लेकर जो भावनात्मक ज्वार उठाया गया पूरे देश में, कैसे उसको भावनात्मक ज्वार को वोट में तब्दील होने से रोकें। जो पिछली 2 बार में जब उनकी हार हुई तो वोट में तब्दील हुआ था, उस भावनात्मक ज्वार का मुकाबला कैसे करें, ये एक रणनीति बना करके उन्होंने इतनी सारी योजनाएं बनाई और इन सारी योजनाओं के साथ में उन्होंने जगह जगह पर उनको क्रियान्वित करने के लिए शिविर लगाए। आप देख रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने जन्मदिन के दिन भी उदयपुर में छात्रों से संवाद कर रहे हैं और कोई फूलों के हार नहीं, कोई मालाएं नहीं, कोई केक नहीं, कोई उस तरह का जश्न नहीं। कर्मयोगी कर्म करता जा रहा है सुबह से लेकर शाम तक। मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति करने वाले से गलतियां भी होती है। राजनीति करने वाला जो कर्म करता है, लोग उससे सहमत भी होते हैं, असहमत भी होते हैं, खुश भी होते हैं, नाराज भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, सब कुछ चलता रहता है। लेकिन बेसिक बात यह है कि आप कर्म कीजिए, अपना कमिटमेंट जनता के प्रति रखिए, आपकी भावना शुद्ध हो और आपकी योजनाएं सही डायरेक्शन में हो तो निश्चित तौर पर रिजल्ट देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक के बाद एक जितनी बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, गृहस्थियों के लिए 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की योजना, जो 78 लाख परिवारों के लिए, बहुत सारी बातें ऐसी कर दी हैं कि उनका इस वक्त जो उनकी रणनीति है, कांग्रेस में ऐसा सबसे बड़ा रणनीतिकार इस वक्त देश में देखने को मिलेगा जो चुनाव के मुद्दों को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, चुनाव को हिंदू मुस्लिम से शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। महंगाई पर, आदमी की सहूलियतों पर, आदमी की दैनिक जीवन पर, राइट टू लिव, राइट टू हेल्थ, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी बातें, जो राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब बातें एक के बाद एक जिस तरह कर रहे हैं, तो ये एक अलग किस्म की राजनीति, उधर दिल्ली से प्रभावित होने वाली अलग किस्म की राजनीति। अब देश में जो 2 राजनीतिक धाराएं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, 2 राजनीतिक धाराएं चलेंगी। एक धारा वो जो मोदी और अमित शाह ने प्रभावित की है ऊपर से, जो बजरंग दल ने, आरएसएस ने प्रभावित की है पूरे देश में, और एक धारा वो जो महंगाई के खिलाफ लड़ाई, जनजीवन की सहूलियत, आदमी का स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई, उनको वजीफा, उनको लैपटॉप, ये दूसरी प्रैक्टिकल धारा जो अशोक गहलोत ने प्रवर्तित की है। इन 2 धाराओं के बीच होगा क्या अगला राजस्थान विधानसभा चुनाव, जिसे लोग मोदी वर्सेज अशोक गहलोत होने की कल्पना कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो धारा वर्सेज ये धारा, और इन दोनों धाराओं के बीच अगर संघर्ष होता है तो देखना होगा कि अगले चुनाव में जनता किसे पसंद करती है। हम नहीं कहते कौन जीतेगा, कौन हारेगा, सरकार रिपीट होगी, नहीं होगी, ये जनता जानती है और दोनों राजनीतिक दल के नायक जानते हैं। लेकिन इस बार के अशोक गहलोत एक योद्धा, एक वीर पुरुष, एक लड़ाका, सबको साथ ले चलने की क्षमता रखने वाले और सबको कोशिश करने वाले कि इतने जिले बना दो, यहाँ संतुष्ट कर दो, बिल्कुल लगे हुए हैं इस बात पे कि कोई चूक नहीं हो जाए, कोई बात छूट ना जाए, कोई ऐसा कदम जो मुझे उठाना चाहिए था वो मैं उठाने से रह नहीं जाऊं, बच नहीं जाऊं, इस पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। जैसा उन्होंने बजट दिया, जैसी उन्होंने योजनाएं दी, जैसे उन्होंने जिले बनाए, एक के बाद एक जनता से जुड़े हुए काम करते हुए ये अशोक गहलोत 72 वर्ष पूरे कर चुके, 73वें वर्ष में हैं और बधाई और शुभकामनाओं का जबरदस्त माहौल पूरे देश में, पूरे प्रदेश में देखने को मिला।
फर्स्ट इंडिया की ओर से भी बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन उनके इस नए रूप को, उनके इस योद्धा स्वरूप को आज हम रेखांकित करना चाहते हैं जनता के सामने कि जो गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बनते समय थे, जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते समय थे, ये गहलोत बिल्कुल नए गहलोत हैं। ये एक एक सीट के लिए संघर्ष करेंगे, एक एक कोण से संघर्ष करेंगे और एक एक बात पर ध्यान देंगे। और उन्होंने सबसे बड़ा जो काम इस बार किया है कि पूरी तरह पॉलिटिकल असिस्टेंस पर निर्भर नहीं है। बहुत सारे प्रोफेशनल हायर किए, बहुत सारी प्रोफेशनल एजेंसियों को लिया और व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इन सब का उपयोग करने वाले गहलोत बन गए हैं। इसलिए इनसे लड़ना अब आसान नहीं है। भाजपा को पूरा जोर लगाना पड़ेगा लड़ने के लिए भी। और देखते हैं आने वाले 6 महीने में जब चुनाव होंगे, ये धारा जीतेगी या वो धारा जीतेगी। इसी का इंतजार हम सबको रहेगा। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।